नमस्कार दोस्तों, भगवान सब देखता है। मेरी पड़ोस में 2 भाई रहते थे। उनके माँ बाप मर चुके थे। बड़े भाई का नाम रामचंद और छोटे बेटे भाई का नाम करतार था। रामचंद बचपन से ही अंधा था। अंधे होने के कारण रामचंद की शादी नहीं हो पाती थी। छोटे बेटे करतार की शादी होती है। करतार पर 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। रामचंद बहुत शरीफ था, पर बड़ा भाई जितना शरीफ, छोटा भाई उतना ही बेकार। करतार बहुत नशा करता था। वह सब तरह के नशे करता था। बड़ा भाई बहुत समझाता, पर करतार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नशा करके अपनी पत्नी को मारता पीटता। पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। पत्नी उसे समझाती, पर करतार को फिर लगने लगा कि रामचंद ही उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़का रहा है। करतार रामचंद से नफरत करने लगा। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई। बाप को देखते देखते बेटा भी शराब पीने लगा। माँ अपने बेटे को समझाती, पर बाप की तरह उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ दोनों बाप बेटों से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन करतार शराब पीकर अपने भाई के लिए नफ़रत को अंजाम दे देता है। करतार अपने बड़े भाई रामचंद के खाने में जहर मिला देता है। रामचंद खाना खाते ही मर जाता है। रामचंद का अंतिम संस्कार किया जाता है। किसी को यह नहीं पता चलता कि रामचंद को जहर दिया गया है। करतार को शुगर की बीमारी रहती है। बेटा शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता। एक दिन बेटी की पत्नी तंग आकर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद माँ अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि बेटा बहू को घर ले आ। बेटा जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि माँ बुला रही है घर, और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बहू अपने ससुराल में वापस आ जाती है, अपने पति पर भरोसा कर लेती है। उसी रात को फिर बेटा शराब पीकर घर आता है। घर आकर पत्नी से मारपीट शुरू कर देता है और ये कह के कि मेरी ससुराल में मेरी बेइज्जती करवाती है। झगड़ा सुनकर माँ दोनों को डांटकर अंदर भेज देती है। करतार का बेटा अपनी पत्नी से के दूध में जहर मिला देता है। बहू की तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ती देख माँ बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है इसे जहर दिया गया है। पुलिस बुलाता है। वो मरते हुए अपना बयान देती है कि उसके पति ने ही उसे जहर दिया है। पुलिस करतार के बेटे को गिरफ्तार कर ले जाती है। करतार अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ बेच देता है। अदालत बेटे को फांसी की सज़ा दे देती है। यह सब करतार की पत्नी सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। बाप अकेला रह जाता है। बेटी अपने ससुराल में अपने पिता को ले जाने की कहती है, पर ससुराल वाले मना कर देते हैं। करतार अपने अंतिम समय में खुद को अकेला देखकर महसूस करता है कि उसने कितना गलत किया है, और गांव वालों को बताता है कि उसने ही अपने भाई को जहर दे के मारा था। मेरी वजह से ही मेरा पूरा परिवार रो रहा है। मैं ही इसी बर्बादी का जिम्मेदार हूँ। भगवान ने अपने अंधे भाई को मारने की सज़ा मुझे दी है। इसीलिए कहते हैं भगवान सब देखता है। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देता है। धन्यवाद।